जी ये 100 की है। ये कितने की है? 100 की है। दर्शकों ये देखिए ये कितने की है, आप खुद देख लीजिए। चलिए ठीक है, ये हमने रख दिया। और जी ये भी 100 की ही है। चलिए ठीक है, दीजिए इधर। देख लीजिए दर्शकों, ये 100 की, बहुत खूब। जी ये 500 की है। ये 500 की है जी। ये देखिए, देख लीजिए दर्शकों, ये 500 की है। जी ये 10 की पुरानी नोट। बिल्कुल गलत जवाब, 50 की है। जी जी रुको। अच्छा अच्छा। जी 50 की है ये? नहीं जी, कितने की है? 10 की है पुरानी नोट। 10 की है, बहुत खूब। 10 को, वही तो मैं कह रहा हूँ। 10 को देख लीजिए, 10 की नोट है। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी न लूँगा कभी नाम को तेरे, आवाज़ मैं न दूँगा। अच्छा, और बाबा जी को हम आशीर्वाद देते हैं कि इसी तरह बाबा हमारे बने रहें ताकि हम लोगों को कोई आँच ना आए। अच्छा चलिए ठीक है। तो यानी कि आप भाजपा पसंद करते हैं या फिर बाबा को पसंद करते हैं? नहीं, हम बाबा को पसंद करते हैं, भाजपा को नहीं। जी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक ड्यू 24 में। आज हमारी मौजूदगी है चित्रकूट जनपद में। दोस्तों कहा जाता है कि अगर ईश्वर हमसे कुछ छीनता है तो उसके बदले में हमें कुछ देता भी है। ठीक उसी कहानी के साथ आज हम उपस्थित हैं और हमारे साथ एक दिव्यांगजन है। और बता दें कि इनको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता, लेकिन ये काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी लंबी दूरी ये तय कर लेते हैं, यानी कि पैदल चल लेते हैं, फिर दूरी चाहे जितनी भी हो। इनके लिए रात क्या है दिन क्या है सब इनके लिए बराबर है। इनको रात और दिन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब इनको कुछ दिखाई ही नहीं देता तो इनके लिए रात और दिन बराबर है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले तो इनका परिचय आप लोगों से करवाते हैं, इसके बाद इनके बारे में आप लोगों के साथ सारी की सारी जानकारियाँ साझा करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रेमचंद निषाद है। जी प्रेमचंद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रेम जी मैं पूरा पताई गांव से हूँ, मेरा थाना मऊ लगता है जी, और ब्लॉक भी मऊ लगता है। अच्छा, और मऊ मानिकपुर विधानसभा भी है। जिला कौन सा है आपका? मेरा जिला चित्रकूट है। राज्य मेरा यूपी है, उत्तर प्रदेश, बहुत सुंदर। लखनऊ। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रेमचंद जी आप ये बताएं कि क्या आप मतलब जन्मजात जो है दिव्यांग हैं या फिर बाद में ऐसा कुछ हुआ? नहीं जी, मैं पहले बाद में नीक सूख दोनों आँख से अच्छी तरह से पैदा हुआ। हाँ। बाद में मेरा ये मानिए कि दुर्भाग्य मेरा खराब था। बाद में मेरे साथ जो है ऐसा हो गया, ये चाहे ईश्वर को मानो या मेरी गलती, जो मैंने पाप किया था या कुछ भी किया था, तो ये मानो कि मेरी कमाई है। मैं यही मान रहा हूँ, मैं इसमें किसी का दोष नहीं है। यानी कि बचपन से आप जो है दिव्यांग नहीं थे? जी नहीं, जब आप पैदा हुए थे तब आप ठीक थे? एकदम दोनों आँख से। उसके बाद पैदा होने के लगभग कितने वर्ष बाद जो है आपके पास? लगभग मुझे पैदा होने के बाद लगभग महीने 15 दिन बाद एक आँख मेरी एकदम से डैमेज हो गई। फिर दूसरी आँख से मुझे कुछ दिन दिखाई दिया, लगभग 15-16 साल की उम्र तक। हाँ। उसके बाद दूसरी आँख भी मेरी पूरी तरह से डैमेज हो गई। तो क्या बिल्कुल नहीं दिखाई देता? अब मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देता और मैं मजबूर हूँ, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अच्छा। ये है कि ऊपर वाले की कृपा है कि जो मैं टट्टी मैदान हो आता हूँ, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। देखिए आप खुद से चले जाते हैं कहीं भी? जी जी हाँ। अच्छा, वहीं पे प्रेमचंद जी अगर बात करें, जैसा कि मान लिया कहीं जाना होता है तो डंडे का ये डंडा है मेरा, इसी का सहारा लेता हूँ। यही मेरी आँख है। हाँ। यही मेरा सब कुछ है। डंडे से कैसे अनुभव करते हैं आप? अब डंडे से सब ऊपर वाले की महिमा है, जो
मुझे ये बता रहे हैं कि डंडे के माध्यम से ये रास्ता है, यहाँ से ऐसे जाओ ऐसे आओ। एक ठोक ठोक के चलते हैं जी। लेकिन आपकी चाल हमने देखी है कि आप जो है काफ़ी रफ्तार में चलते हैं जैसे आम लोग चलते हैं। जी हाँ, डंडा से मुझे काफ़ी अनुभव मिलता है इस चीज़ को, और काफ़ी जो है इसका फ़ायदा मुझे मिलता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, बेशक मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा, यानी कि आपके लिए तो चाहे रात हो चाहे दिन बराबर होगा। जी हाँ, एक बराबर। उतना रात में भी चल लेंगे? हाँ, रात हो या दिन हो, कहीं भी मुझे आना जाना होता है तो ऊपर वाला मुझे भेजता है। अच्छा ये बताइए, अगर मान लिया अंधेरी रात हो, काली रात हो, जी ठीक है, जी। और बिल्कुल कुछ ना दिखाई देता हो जी, तो कोई इससे जब हमें कोई कुछ दिखाई ही नहीं देता तो वो चाहे काली हो चाहे जैसी रात हो, मेरे लिए सब एक ही यानी कि आप चले जाएंगे चाहे जितनी लंबी चाहे दूरी जितनी लंबी दूरी जाना हो, पैदल चले जाएंगे? हाँ, यस। रास्ते रास्ते। अच्छा, प्रेमचंद जी करते क्या हैं? मैं यही भगवान का थोड़ा बहुत कीर्तन भजन कर लेता हूँ, और इसके सिवा और मैं क्या कर ही सकता हूँ। अच्छा, तो जैसा कि दिखाई नहीं देता तो अपने आप को लेकर आप क्या सोचते हैं? अब अपने आप को यही सोचते हैं कि जो बोया वही काटा। शायद हमने कुछ वो जन्म में बोया था तो इस जन्म में काट रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब कि जो इस समय जो आप झेल रहे हैं परिस्थिति, यानी कि जैसा कि आप दोनों नेत्र से नेत्रहीन हैं, तो क्या आप इसको पुनर्जन्म की कमाई मानते हैं? जी हाँ, पुनर्जन्म का किया कराया मुझे मिली। हाँ जी, ऐसा मानते हैं? जी। विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों पर? जी जी, मुझे, और मैं न किसी का दोष, न माता का दोष, न पिता का दोष, न किसी भाई का दोष, जो है मेरी कमाई है, मुझे मिली। अभी प्रेमचंद जी क्या कर रहे हैं? अब इस समय कुछ नहीं, बस खाते पीते हैं, यही पड़े रहते हैं घर पे। अच्छा, और कहीं आना जाना होता है घूम लेते हैं? आना जाना होता है तो थोड़ी बहुत घूम लेते हैं। नहीं, कीर्तन उर्तन में कोई। अच्छा, कीर्तन करते हैं आप? जी हाँ, जैसे कोई प्रेम बुला लिया तो गाना वगैरह गाते हैं क्या? जी हाँ, थोड़ा बहुत गा लेते हैं। कोई बिल्कुल बिल्कुल दर्शक जो है आपको देख रहे हैं, तो कुछ बढ़िया मधुर से भजन जो है आप सुनाए थोड़ा सा दर्शकों को, एक दो पंक्तियाँ। जी हाँ, सुना रहा हूँ। राम नाम से बंदे तूने, क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ, राम नाम से बंदे तूने, क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। चलिए ठीक है, ये आवाज़ तो आपकी काफ़ी अच्छी है, और कोई दूसरा जो है गुनगुनाए हम, हो सकता है शायद इसको आप रट कर रखे हो, कोई दूसरा और आता है? जी हाँ जी, जी सुनाए। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। बहुत खूब। तो और इसके अलावा प्रेमचंद जी कोई दूसरा भजन? बहुत से ऐसे भजन हैं जो जी गा सकते हैं। कृपा की न होती
आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो, आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी। अच्छा, ये जो आप भजन सुना रहे हैं, इस पर मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। ये जो पहले ही मुखड़े से समझ में आ रहा है जो आप गा रहे हैं, तो इसके भाव क्या हैं, ये क्या कहना चाहता है? इसके भाव ये हैं, ये भगवान अगर कृपा जिसके ऊपर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऊपर वाला कहता है साफ साफ कि अगर मैं चाहूँगा तो एक पीपल का पत्ता भी नहीं हिल सकता जी। तो अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो सुनी ही रहेगी अदालत। अच्छा जी। अच्छा, तो प्रेमचंद जी जो है भजन के अलावा क्या भोजपुरी गाने या फिर बॉलीवुड के कुछ गाने भी गाते हैं? जी हाँ। अच्छा, एक पुराना सा जो है गाना मैं आपको कहूँगा, काफ़ी पुराना हो, जाने वाले आजा तेरी याद सताए, क्या सुना है आपने इस गाने को कभी? इस गाने को सुना है लेकिन मुझे याद नहीं, फिर हाल कोई दूसरा गाना सुना दे रहा हूँ। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी न लूँगा कभी नाम को तेरे, आवाज मैं न दूँगा, आवाज मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। तो ये आपने सुना। तो इस तरह से प्रेमचंद जी गाना भी गाते हैं तो और भजन भी गाते हैं, तो आप लोगों ने इनके भजन सुने। और अभी इनसे हम कुछ और जानने का प्रयास करते हैं, इनका इम्तहान लेना शुरू करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि दरअसल ये दिव्यांग हैं तो क्या ये कुछ पहचान कर बता सकते हैं, तो इनको हम थोड़ा सा पैसा देंगे और जानकारी लेते हैं कि क्या प्रेमचंद जी अगर मैं आपको कुछ पैसे दूं तो क्या पहचान के बता पाएंगे कौन सा? जी हाँ, बता लेंगे। जान जाते हैं? जी हाँ, पक्का? पक्का। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो है एक 100 की नोट दे रहा हूँ। जी हाँ। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे? जी। दर्शकों को एक बार दिखा दूँ। ये देख लीजिए दर्शकों, ये इस तरह से देख लीजिए आप। ये मैं 100 की नोट देने जा रहा हूँ। अब इनसे पूछूंगा कि ये इसको कैसे पहचानते हैं। चलिए पहले पहचान के बताइए, कैसे पहचानेंगे? जी, ये 100 का नहीं है, ये 500 का है। कितने की है? 500 की है जी। 500 की? जी। क्या बात है, कैसे बताया आपने, कैसे पता चला आपको? ये हम लोग ऐसे नाप के हाँ, ऐसे जानकारी ले लेते हैं। अच्छा जी। तो ये कितने की है? 500 की। चलिए ठीक है। दर्शकों देख लीजिए, इन्होंने सही बताया या गलत, ये आप देखिए। ये चलिए ठीक है। अच्छा, हम 50 की नोट एक आपको देते हैं। ये देख लीजिए दर्शकों, इनको एक 50 की नोट देते हैं ये। और ये बताइए ये कितने की है? जी, ये 20 की है। क्या बात है, 20 देख लीजिए दर्शकों, 20 की। कैसे जो है आइडिया लगाते हैं आप, ये कैसे पता चलता है आपको कि ये? आइडिया हम लोग ऐसे ही जो है। हाँ, ये सबका अपना अपना तरीका है। बस। यानी कि इस तरह से जी हाँ, ये नाप लेते हैं। जी हाँ, और ये ऐसे करके ये बता पाते हैं। जी हाँ। चलिए ठीक है। ठीक है। अच्छा प्रेमचंद जी, मैं ढेर सारे पैसे आपको दे रहा हूँ। क्या इनमें से आप नोट सारी अलग अलग करके, रुकिए मैं इसको मिक्स करूँगा। और इसमें बहुत सारी नोटें हैं जो कि अलग अलग जो है नोट हैं, अलग अलग रुपए के। तो ये आप सब नोट छाँट कर हमें दिखा कर, जितने की नोट है दर्शकों को दिखा के यहाँ पे रखिए छाँट के। जी जी, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। जी जी।
जी ये 100 की है। ये कितने की है? 100 की है। दर्शकों ये देखिए ये कितने की है, आप खुद देख लीजिए। चलिए ठीक है, ये हमने रख दिया। और जी ये भी 100 की ही है। चलिए ठीक है, दीजिए इधर, देख लीजिए दर्शकों, ये 100 की, बहुत खूब। और जी ये भी 100 की नोट है। ये भी 100 की है। जी देख लीजिए दर्शकों, इनको मैंने ढेर सारे पैसे दिए और अभी जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि दरअसल ये पूरे पैसे अलग अलग कर पाते हैं या नहीं, या ये देख कर बता पाएंगे कि नहीं कौन से कितने की नोट है। ये कितने की है प्रेमचंद जी? ये भी 100 की है। 100 की है। ये देख लीजिए, ये भी 100 की नोट है, बहुत खूब। और जी ये 10 की है। 10 की नई है कि पुरानी है? पुरानी है जी। हाँ, पुरानी है। चलिए ठीक है दर्शकों, ये देख लीजिए, ये 10 की है ये। हाँ चलिए ठीक है। और जी ये 500 की है। ये 500 की है जी। ये देखिए, देख लीजिए दर्शकों, ये 500 की है। हाँ, और प्रेमचंद जी? जी ये भी 500 की है। ये भी 500 की है। जी। चलिए ठीक है दर्शकों, ये देखिए ये भी 500 की है जी। और ये 20 की है जी। ये कितने की है? 20 की है। ये 20 की है। हाँ। चलिए ठीक है, ये 20 की है। तो इस तरह से आपने जो है हमें बता दिया कि ठीक है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। और अभी इस तरह से नहीं, हम दूसरी तरह से इम्तहान लेंगे आपका। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता हो या आप हमें जो है बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि हमें डाउट है और दर्शकों को भी इस बात का डाउट होगा, क्योंकि अपना सिर ढके लेता हूँ। रुकिए, ये थोड़ा सा पैसे उड़ रहे हैं पहले। हो सकता है दर्शकों को भी इस बात का डाउट हो, तो सबसे पहले तो मैं रुकिए अभी जो है कुछ तरीके जो है अपनाऊंगा। इसमें मैं और सारी नोटें मिला लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं अलग अलग तरह की नोटें मिलाऊंगा और तब मैं आपके इम्तहान लूँगा। ठीक है। ये अभी मैं रखता हूँ इसको यहाँ पे, और अभी हम आपको पट्टी बांधेंगे। देखिए दोस्तों, ये गमछा है और काफ़ी इतना बड़ा गमछा है, और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इनकी आँखों में हम ऐसे बांध देंगे इस तरह करके। और अब ये बिल्कुल देख नहीं सकते, और मैं काफ़ी अच्छे से बांधूंगा ताकि प्रेमचंद जी, इतना ठीक है? ठीक है। अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ ठीक। चलिए ठीक है, अब इनसे जो है हम इम्तहान लेंगे। देखिए यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं जी नहीं, ये पूरी तरह से ये। चलिए ठीक है, अभी हम आपसे पूछेंगे प्रेमचंद जी। अब आप बताएंगे दर्शकों को। सबसे पहले तो आप बताएं, ये नोट कितने की है? कितने की है ये? जी ये 100 की है। कितने की है? 100 की। 100 की है। बहुत खूब। दर्शकों देख लीजिए, ये तो बिल्कुल जो है साबित हो रहा है। और अभी मैं एक दूसरी नोट देता हूँ आपको। कौन सी नोट दूँ? ये बताइए, ये कितने की है? जी ये 10 की पुरानी नोट। बिल्कुल गलत जवाब, 50 की है। जी रुको। अच्छा जी 50 की है ये? नहीं जी। कितने की है? 10 की है पुरानी नोट। 10 की है, बहुत खूब। 10 वही तो मैं कह रहा हूँ। 10 को देख लीजिए, 10 की नोट है। चलिए ठीक है, तो यानी कि आप पहचान लेते हैं सारी चीज़ें। अरे ये कितने की है प्रेमचंद जी? रुकिए, ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर। चलिए, ये कितने की है? ये 500 की है जी। जब प्रेमचंद जी कैसे जान पाते हैं नोट को, कैसे पहचानते हैं? हम लोग थोड़ा दर्शकों को बताएं। ये हम लोग जो अंगूरी का ये साइज है ना, उंगली का, हाँ। तो इससे हम लोग चिन्ह लगा लेते हैं। अच्छा। तो जो भी नोट है जिसका साइज जैसे खोल के बताएं, ओपन करके बताएं, मतलब स्पष्ट बताएं।
जैसे मान लो ये उंगली है, हाँ तो अब जैसे यहाँ तक है तो ये 10 की होती है, हाँ यहीं पे थोड़ा 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 अंतर रहता है, हाँ। तो वो समझ में आ जाता है कौन 10 की है, कौन 20 की है, कौन 50 की है, कौन 100 की है, कौन 500 की है। हाँ, तो इस तरह जान पाते हैं हम। इस तरह साइज से। चलिए ठीक है प्रेमचंद जी, ये तो अभी जो है साबित हो गया कि आपको दिखाई नहीं देता। फिलहाल अभी हम इसको रखते हैं दर्शकों, और इसके बाद अभी मैं इनकी पट्टी खोलता हूँ। चलिए पट्टी मैं खोलता हूँ आपकी, ठीक है? या फिर आप खोल सकते हैं इसको? जी 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 खोल लीजिए। जी। और अब हम परिचर्चा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे आपसे। जी जी। प्रेमचंद जी, इसके अलावा कुछ जानकारियाँ भी रखते हैं आप? जी हाँ, बहुत सी ऐसी जानकारी हैं। अच्छा, जैसे हाँ जैसे कि जैसे गांव प्रदेश के बारे में। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री कौन है आपके देश के? जी, श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी अच्छा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। बहुत सुंदर। गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री इस समय जो है वो हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी हैं जी। बहुत खूब। आपके राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? जी, श्री आदित्यनाथ योगी जी। योगी आदित्यनाथ जी। हाँ। और उप मुख्यमंत्री कौन है? जी, श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रिजेश पाठक जी। बहुत सुंदर। मतलब कि समाचार भी सुनते हैं क्या आप? जी जी। दिखाई तो देता ही नहीं आपको? जी, मैं बहुत दिन से समाचार से और क्रिकेट से। अच्छा चलिए ठीक है, कभी प्रेमचंद जी आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ कोई मिला या फिर सरकारी सुविधाओं का लाभ पेंशन छोड़ और कुछ नहीं मिल रही। पेंशन कितनी मिलती है? पेंशन 1000 महीने में, जो कि केंद्र सरकार दे रही। राज्य सरकार आज जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो सपा हो या बसपा हो, और हम ये भी सरकार से उम्मीद किए थे कि कुछ ये सरकार भी हमारे बारे में सोचेगी, कि क्योंकि बाबा हमारे जो है एक संत आदमी हैं, लेकिन बाबा जी भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे इस देश के निवासी न हों। क्या हम इस देश के निवासी नहीं, कि इस देश की क्रांति नहीं है? क्यों हम दिव्यांगों के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है, और सबके बारे में सोचा जा रहा है? अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या आग्रह मैं यही कहना चाहता हूं कि हम दिव्यांग भाइयों को कुछ ध्यान दें, कुछ और जो है कुछ हम लोगों के बारे में क्या करें, क्योंकि हम लोग बेसहारा हैं। चाह के भी कोई काम नहीं कर सकते, न मेहनत मजदूरी कर सकते। जैसे कि आम जनता के बारे में सोचते हैं, करते हैं। यानी कि आप लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की योजना चलाई जाए। जी जी। हाँ, जिससे आप लोगों को भरण पोषण हो सके। जिससे हम लोगों का, हाँ जी, जिससे हम लोगों का भी कुछ कायाकल्प हो। तो क्या प्रेमचंद जी पढ़े लिखे हैं? जी, मैं 5 तक पढ़ा था, उसके बाद जब मुझे नहीं दिखाई देने लगा, तो फिर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इतनी सारी जानकारी कहाँ से जुटा पाते हैं आप? जी, इतनी सारी जानकारियाँ जैसे मोबाइल के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, इसी तरह जो है समाचार। टीवी देखते हैं आप? जी, सुनता हूँ मैं। अच्छा, जैसे कहीं चलती होगी टीवी तो आप सुनते रहते हैं? आंखों देखा हाल। अच्छा जी। तो सबसे ज़्यादा, अच्छा चलिए ठीक है, समाचार आप देखते हैं, तो समाचार में अब तक की सबसे बड़ी जो है कोई कवरेज बताइए, कोई बड़ी घटना। अब बड़ी जैसे मान लो अभी अतीक का खात्मा हुआ, और जैसे विकास दुबे जैसे बड़े बड़े जो है गुंडा जो गरीब आदमियों को अभक्षण करते थे, तो उनका जो योगी बाबा, उनका जो भक्षण किए योगी बाबा, इसके लिए हम योगी बाबा के शुक्रगुजार हैं, और इसके लिए हम जो है हमेशा जो है कर्जदार हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोगों को ऐसे गुंडाओं से जो है आज़ादी दिलाना, ये सबकी बस की बात नहीं थी। सपा तो केवल गुंडों को पाला है, कांग्रेस गुंडों को पाला है, लेकिन बाबा जी ने हमारे चलो गुंडों को ख़त्म कर दिया, आज़ादी दिलाई। इससे हम बाबा जी के हमेशा कर्जदार हैं, ऋणी हैं। अच्छा, और बाबा जी को हम आशीर्वाद देते हैं कि इसी तरह बाबा हमारे बने रहें, ताकि हम लोगों को कोई आँच ना आए। अच्छा चलिए ठीक है, तो यानी कि आप भाजपा पसंद करते हैं या फिर बाबा को पसंद करते हैं? नहीं, हम बाबा को पसंद करते हैं, भाजपा को नहीं। जी।
यानी कि आप सिर्फ बाबा को पसंद करते सिर्फ बाबा को पसंद करते हैं। हैं। कौन बाबा? योगी बाबा। योगी बाबा। जी। योगी बाबा के दीवाने हैं आप? जी जी, अच्छा, बहुत मानते हैं उनको? बहुत उनको। तो योगी बाबा के योगी बाबा का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा आपको? योगी बाबा का हमारा सबसे अच्छा काम लगा, जैसे मान लो कोई लाइन आर्डर उनका इतना अच्छा है कि गुंडाओं के लिए उनका लाइन आर्डर अच्छा फोकस कर रहा है, और उसका अच्छा जो है हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक। गुंडों से आज़ादी मिल रही है। ठीक है। नहीं, अभी हम लोग चाह के भी गुंडों से जो है आज़ाद नहीं थे। कहीं ना कहीं परेशानियां, कुछ न कुछ परेशानियां जो होती थी। अच्छा। तो कम से कम गुंडाओं को जो है बाबा ठिकाने लगा दिए, बहुत अच्छा किए। इससे पहले कभी किसी भी तरह की कोई सुविधाएं या फिर कभी? जी हाँ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वे हुआ था, ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। अच्छा अच्छा। तो इसके बारे में हम लोगों से 15 सवाल पूछा गया है। आपसे? हाँ, मुझसे पूछा गया। सिर्फ स्पेशल आपके लिए फ़ोन आया था क्या? और भी कहीं आया होगा, लेकिन मेरे पास आया था तो मैं इसका जवाब दिया। अच्छा, तो क्या क्या पूछा गया था आपसे? इसमें पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में कहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, जो कि किस देश ने किया था। तो अब हमने बताया कि, तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने बताया कि जो है अमेरिका बम ब्लास्ट किया था जापान के हिरोशिमा नागासाकी में। अरे गुड। और क्या पूछा था दूसरा सवाल? दूसरा सवाल पूछा था कि आप अगर वर्ल्ड वार हुआ तो आप किसके तरफ रहेंगे। उसके लिए भी हमने जवाब दिया कि भाई रूस हमारा दाहिना अंग है। रूस हमारा भाई है, हमें हमेशा रूस की तरफ रहेंगे। और रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा 62 में वही हमारा साथ दिया था, नहीं कोई 1962 की। जी, चीन जो चोरी से आक्रमण बोल दिया था। तो उसमें किसने साथ दिया था? उसमें रूस ही साथ हमारा दिया। तो किसके साथ थे आप? आपने क्या कहा उसमें? जवाब में क्या दिया आपने? जवाब में हमने यही दिया कि रूस के हम हमेशा साथ रहेंगे। और थे, अभी तक भी थे। और हमेशा रहेंगे। उसके दुख सुख में वो हमारे भी हाथ बटाएगा, हम उसके भी बटाएंगे। चलिए, और क्या जो है सवाल पूछा गया आपसे? पूछा गया कि पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहते हैं। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को भी हमने बताया कि ये हमारा छोटा भाई है, लेकिन अपनी गलती के कारण जो है ये मात खा जाता है। हम लोग अगर इसको कुछ सोचते विचारते हैं तो एक तरफ हमको दर्द भी होता, क्योंकि ये हमारा छोटा भाई है। लेकिन इसने हम लोगों को कभी नहीं माना कि ये बड़ा भाई है, कभी नहीं माना। अच्छा जी, जैसे सीआरपीएफ के काफिले में जो हमला हुआ था, कितना शर्मनाक था, यही पाकिस्तान ने किया था। कितना शर्मनाक हमला था, जो कि 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे एक साथ सीआरपीएफ के पुलवामा में। अच्छा। तो ऐसी गतिविधियां ये पाकिस्तान हमेशा करता रहता है। अच्छा, पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं आप? पाकिस्तान को लेकर यही सोचते हैं कि जो है ये ऐसी हरकतबाजी ना करे, अपना विकास करे, अपने जनता का विकास करे, अपने देश का विकास करे, हिंदुस्तान के चक्कर में कभी न पड़े। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि उसको न कभी ये लालच है कि हमें जो है दूसरे की ज़मीन चाहिए, और न उसको ये भी है कि हम किसी को अपनी ज़मीन दें, क्योंकि हम न किसी का लेंगे और न किसी को अपना देंगे। अच्छा जी। अच्छा, देश से कितना प्रेम करते हैं? प्रेम जी, मैं अपने देश से बहुत प्रेम करता हूँ। जैसे माली अपनी बाघ से मित्रता करता है, प्रेम करता है, उसी तरह मैं अपने हिंदुस्तान भारत से प्रेम करता हूँ। जी। तो कुछ और जो है कहना चाहेंगे, चलते चलते कुछ और बताना चाहेंगे, या मान लीजिए कि आपकी खबर को जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हैं, या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आतंकवाद, गुंडा जो भी पनपे, उनको जड़ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, ताकि दोबारा उनकी आने वाली पीढ़ियाँ तक याद करें। अच्छा। कि गुंडई का मतलब क्या होता है, और जो जला है वो एक दिन
बुझा भी है। और अपने लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने लिए यही कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए तो फिलहाल मुझे चाहे कुछ न करे, लेकिन मेरे दिव्यांग भाइयों को और जो भी हमारे भारत देश की जनता है उसको सभी लोगों को अच्छे से जो है योगी बाबा और हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका ख्याल रखें, सबका साथ सबका विकास करें, किसी के पास भेदभाव न रखें। यही अच्छा, मैं उनको कहना चाहूँ। राष्ट्रपति जी से कुछ कहना चाहें? कौन है राष्ट्रपति भारत के? जी, हमारे राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी। तो क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्योंकि वो तो बहुत जो है मतलब कि बहुत ही सरल स्वभाव की हैं। जी हाँ, वो उनका हमने भाषण भी सुना है। अच्छा, बहुत अच्छे भाषण देती हैं, बहुत अच्छी भी हैं हमारे राष्ट्रपति जी। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं कि प्रेमचंद जी कैसे चलते हैं, क्योंकि इनको दिखाई तो देता ही नहीं, लेकिन ये किस तरह से चाहे जितने किलोमीटर की दूरी हो किस तरह से नाप लेते हैं वो अभी हम दिखाने का काम करते हैं। और इनके आँख में पुनः पट्टी बांधे, क्योंकि पट्टी जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें दिखाई तो देता ही नहीं, तो हम इनके आँख में पट्टी बांधते हैं। पट्टी बांधने के बाद ही लेकर चलते हैं कि जब इनको दिखाई नहीं देता तो ये सीधे जाएंगे। तो यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर इनका जो है पाही है और भीटे के टीले में है। तो अभी लेकर चलते हैं, इनको दिखाते हैं कि दरअसल ये वहाँ तक कैसे जाते हैं। तो ये अभी आप वीडियो में देखें। तो सबसे पहले तो इनके आंखों में हम ये पट्टी, प्रेमचंद जी क्या आप इसको अपने आप से बांध पाएंगे? जी हाँ, जी बांधिए, आँख में बांधिए अच्छे से जी। अच्छे कई परत करके देखिए, कई परत करके सिर्फ आँख में बांधिए, नहीं तो हाँ ऐसे ठीक है। हाँ ठीक है। बहुत सुंदर। चलिए अब प्रेमचंद जी आइए चलते हैं। ठीक है, खड़े हो जाइए। अब हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। चलिए दोस्तों दिखाते हैं कि कैसे प्रेमचंद चलते हैं। हाँ बाबा। तो देख लीजिए दर्शकों, इनके आँख में हमने पट्टी बांध रखी है और उसके बावजूद ये जो है चलते जा रहे हैं, ये आप देख पाएंगे। और बता दें कि इनको दिखाई बिल्कुल नहीं देता, ताकि आप लोगों को शक न हो, इसके चलते हमने जो इनके आँख में पट्टी बांध दी थी। लेकिन देख लीजिए किस तरह से ये जो है
हाँ ये जी ये मेरी कुरिया है। ये है, ये क्या है? कुरिया। ये है इनकी मड़ई, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आके बैठ गए। चलिए पट्टी खोल लीजिए प्रेमचंद जी, ये भरोसा हो गया हमें भी कि आपको दिखाई नहीं देता। तो इसी तरह से आप जो है रात दिन बराबर चलते रहते हैं? जी जी। और यहीं पे रहते हैं? जी हाँ ये। चलिए ठीक है। तो ये आज हमने आपको प्रेमचंद जी से मिलाया, तो ये आप लोगों ने देखा कि दिव्यांग होने के बाद भी ये जो है इतने अनुभवी हैं कि कहीं भी चले जाते हैं, वो भी बिना सहारे के। और इनका सहारा सिर्फ ये डंडा होता है, और डंडे को इन्होंने बताया कि हम इसको अपनी आँख मानते हैं और यही डंडा इनका मार्गदर्शन करता है। क्यों? जी जी, है ना? हाँ यही डंडा हमारा मार्गदर्शन करता है। चलिए ठीक है। तो ये आपको हमने प्रेमचंद जी से मिलाया।